नमस्कार दोस्तों, टेक विद टीम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है तनिष्क और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जियो और एयरटेल का जो प्लान इंक्रीज हो रहा है उसके बारे में। सब बने रही इस वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या सोल्यूशन आप कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखो यार, ये न्यूज़ सुन के बुरा तो मुझे भी लगा क्योंकि हमें जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज मिल रही थी जियो और एयरटेल की तरफ से वो काफ़ी सफिशिएंट थी हमारे लिए और हमारे डे टू डे नीड्स को फुलफ़िल कर रही थी। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हम रबर रहता है, अगर रबर को हम जितना ज़्यादा खींचते हैं उतने डबल फोर्स से वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए थी क्योंकि जब जियो मार्केट में आया था 2016 में, उस टाइम पे जियो अपनी कस्टमर एक्विजिशन करने के लिए फ्री सर्विस, फ्री डेटा, फ्री कॉलिंग सब कुछ प्रोवाइड करता था। तो उसकी वजह से जो हमारे कस्टमर्स हैं, अभी मैं आपको चीज़ बताता हूँ, हम इंडियंस को फ्री की चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। कोई भी हमें कुछ भी फ्री दे दे तो हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस तरफ से। हम वो चेक नहीं करते कि इसका फ्यूचर ड्रॉबैक क्या हो सकता है, और यही चीज़ हुआ जियो में। जियो ने सब कुछ फ्री प्रोवाइड किया इनिशियल डेज में, तो उस टाइम पे जो लोग थे, लोगों सारे के सारे एग्जिस्टिंग सिम कार्ड से वो स्विच हो गए जियो पे स्विच हो गए। जियो उस टाइम पे जब मार्केट में आया था उस टाइम पे उसने जो पहले के टाइम पे ये था आरकॉम के जो एग्जिस्टिंग सेल साइट्स थे वो यूज़ करके उसने अपने नेटवर्क को रीएक्टिवेट किया। उसके साथ साथ कॉलिंग और डेटा सर्विस इम्प्रूव करने की वजह से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे जियो की तरफ से। अब अट्रैक्शन तो हो गया, अभी आपको ये चीज़ समझनी है कि जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा लोग उस तरह ज़्यादा जाएंगे और उसका जो डेटाबेस है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा। तो बाकी जो कंपनीज थी उस टाइम पे टोटल 5 से 6 कंपनीज थी, जिसमें एयरसेल आ गया, वोडाफोन आ गया, आइडिया आ गया। वोडाफोन आइडिया दो अलग कंपनी उस टाइम पे, तब तक मर्ज नहीं हुआ था उनका। उसके बाद आ गया टाटा डोकोमो और एक एयरटेल आ जाता है। तो उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे उनके कस्टमर डेटाबेस धीरे धीरे स्लो होने लगे। स्लो तो हो गए, बट अभी प्रॉब्लम ऐसे हो गया कि वो सारी कंपनीज लॉस में चली गई क्योंकि वो लोग कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बट एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है वो उनको निकालने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो और जियो धीरे धीरे अपना एम्पायर सेटअप कर रहा था उस टाइम पे मार्केट में। उस टाइम पे वो जो प्लान्स लाता था जियो, वो एग्जिस्टिंग जो कंपनीज के जो प्लान्स है उससे काफ़ी सस्ता लाता था, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग कंपनीज उसको लॉसेस बेयर करने पड़े क्योंकि उस टाइम पे जो उनका पहले ये था, जो उनके डेप्थ थे, फिर लोन रीपे अमाउंट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज का दिवाला निकल गया। तो फिर अभी करंटली हमारे पास बची 3 कंपनीज में से सबसे बड़ा जो प्लेयर है मार्केट में वो जियो है, जिसका सबसे बड़ा डेटाबेस है। फिर सेकंड नंबर पे आता है वो एयरटेल आता है और थर्ड नंबर पे आता है वोडाफोन आइडिया, जो कि मर्ज हो चुका है, हम लोग उसको वी के नाम से जानते हैं। तो अभी ये जो 3 प्लेयर्स हैं मार्केट्स में, इस प्लेयर्स में से हमें जो 5G सर्विस प्रोवाइड करता है वो खाली 2 प्लेयर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से है जियो और एयरटेल। वोडाफोन अभी 5G सर्विस अपनी मार्केट में इतनी स्टेबल तरीके से लॉन्च नहीं कर पाया है। कुछ एरियाज में सुनने में आया है कि वोडाफोन 5G सिम कार्ड्स लेके आ चुका है, तो हमें वो चेक करना है कि वो कितना स्टेबल है मार्केट में, उसको स्टेबिलिटी लाने में टाइम लगेगा। तो अभी प्रॉब्लम ऐसे हो गया कि जियो अपने प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है। मुझे कई हद तक ऐसी भी न्यूज़ आ गई है कि जो एग्जिस्टिंग उसका प्लान था, लोग क्या कर रहे हैं, लोग 1-1 साल के लिए पूरा रिचार्ज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग प्लान्स पे, क्योंकि जियो ने ये आपको बताया कि अगर आप 3 जुलाई के पहले अगर आप रिचार्ज कर लेते हो तो आपका जो ओल्ड अमाउंट के हिसाब से, टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आपका वही प्लान कैरी फॉरवर्ड होगा। मतलब समझो कि फॉर एग्जांपल मेरा अभी जो एग्जिस्टिंग प्लान है वो अगर मेरा एक्सपायर हो रहा है 1 अगस्त को, तो मैं अभी अगर रिचार्ज कर लेता हूँ 1 साल के लिए, तो मेरा जो न्यू प्लान है वो 2 अगस्त से मेरा चालू होगा। तो ये चीज़ आपको कर सकते हो, ये एक सोल्यूशन है, आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। सेकंड सोल्यूशन जो मैं आपको दूंगा वो आप कंसिडर कर सकते हो कि आप अगर आपके घर में ज़्यादा यूज़र्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में 4 सिम कार्ड्स है, 5 सिम कार्ड्स है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पोस्टपेड में एक बार ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पोस्टपेड में 999 का रेंटल है। 999 के रेंटल में आपको फैमिली प्लान मिल जाता है जिसमें आपको 4 कनेक्शंस मिल जाते हैं। अगर मैं जीएसटी ऐड करके बोलूँ तो आपको 1180 रुपये के आसपास बिल आना चाहिए, पर 1180 को अगर आप डिवाइड बाय 4 करते हो तो आपको पर मंथ 295 का कॉस्ट आता है। अब आप समझिए कि अगर वो 25% अपने एग्जिस्टिंग प्लान को इंक्रीज़ कर रहा है, अगर वो 239 को एग्जिस्टिंग इंक्रीज़ करेगा 25% के हिसाब से, तो वो 295 के ऊपर जाएगा। तो आपको ये समझना है कि एग्जिस्टिंग प्लान में आपको 28 डेज़ की वैलिडिटी मिलती है, पर आप पोस्टपेड में आपको जो लाइफ साइकिल रहता है उसका वो 30 डेज़ का रहता है। 30 डेज़ 31 डेज़ का उसका साइकिल रहता है।
तो आप डेफिनेटली एक पोस्टपेड एक बार कंसिडर कर सकते हो। आप अपना कैलकुलेशन कीजिए, ये आपको मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से बताया। सेकेंड चीज़, आप जब कॉल सेंटर पर कुछ भी आपको इशू होता है तो पोस्टपेड के जो कॉल सेंटर्स रहते हैं वो आपको तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं, उसमें आपको प्रीमियम सर्विस मिलती है। बट अगर आप नॉर्मल रिचार्ज वाले आप सिम कार्ड्स यूज़ कर रहे हो और अगर उसके कॉल सेंटर को कनेक्ट करते हो पर आपको ऐसी प्रीमियम सर्विस नहीं देखने मिलेगी। पर ये आपको एक डिफरेंस देखने मिलेगा पोस्टपेड और प्रीपेड के यूजर्स में। तो मेरे हिसाब से मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आपके घर में ज़्यादा सिम कार्ड यूज़र्स है, सब जियो एयरटेल यूज़ कर रहे हो, तो एक बार आपको डेफिनेटली पोस्टपेड कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि पोस्टपेड में और एक चीज़ बेनिफिट आपको इसमें मिलेगा, आपको इसमें जो डेटा रहता है वो डेटा रोल ओवर का फैसिलिटी मिलता है जो आपको प्रीपेड में नहीं मिल रहा है। और इस बात में मैं आपको एक चीज़ पॉइंट करना चाहूँगा कि वोडाफोन आइडिया का जैसे वो अनलिमिटेड डेटा है रात को 12 से सुबह 6 बजे के बीच में, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। वो चीज़ आपको पोस्टपेड में भी वो लोग एप्लीकेबल करके देते हैं कि रात को 12 से 6 में आपको अनलिमिटेड डेटा यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ आपको 400 GB 500 GB का डेटा रोल वो फैसिलिटी मिल जाता है। क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ सिंपल बताता हूँ, आप घर पर रहते हो तो घर पर आपके पास वाईफाई रहता है। अगर आप ऑफिस में जाते हो ऑफिस में आपके पास वाईफाई रहेगा, तो आपको जो डेटा यूसेज होता है वो आप यूजुअली कम्यूट के टाइम पे करते हो डेटा यूसेज, या अगर आप कहीं बाहर जाते हो उस टाइम पे डेटा यूसेज करते हो। तो डेटा आपका जो स्टैटिस्टिक्स रहता है वो इतना डेटा यूसेज का नहीं रहता है। और एक सोल्यूशन मैं आपको इसमें देना चाहूँगा, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो तो आप डेफिनेटली वाईफाई को कंसिडर कीजिए, क्योंकि इसमें आपको एक बेटर प्लान, बेटर स्पीड कंसिस्टेंसी सब कुछ आपको इसमें बेटर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू मोबाइल डेटा। अगर आप मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हो घर पे, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा वाईफाई से स्विच हो जाइए। क्योंकि वाईफाई में आपको 399 का जियो प्लान देता है 30 MBPS का, 499 का आपको एयरटेल प्लान देता है 40 MBPS का। 499 ये जो दोनों प्लान उसमें आपको लैंडलाइन कनेक्शन भी आ जाता है, तो आपको एक कंसिस्टेंट स्पीड मिलेगी घर पे और डेफिनेटली आपको कोई अनइंटरप्टेड सर्विस मिलेगी। इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया है कि जियो का जैसे वो डेटाबेस बढ़ते जा रहा है यूज़र का, उसकी वजह से वो लोग अपनी सर्विस फुलफिल नहीं कर पा रहे। इसी वजह से वो लोग को अपना प्लान्स इंक्रीज़ करने पड़े, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उनको बेटर सर्विस के लिए उनको पैसा तो लाना पड़ेगा। अभी हालांकि लोग जो बोल रहे हैं मार्केट में कि उनके जो बेटे की शादी है उनका कॉस्ट रिकवर होने के लिए उन्हें ये कस्ट हमारे पास से वो लोग पैसा रिकवर कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो ये लोग है ना कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस में है मार्केट में, सो उनको जो पैसा होता है, अगर ज़्यादा कस्टमर रहते हैं और मेरे जो एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर ज़्यादा कस्टमर को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो पैसा मैं रिकवर कहाँ से करूँगा, आप समझिए ना। क्योंकि पैसा मैं रिकवर तभी कर पाऊँगा जब मैं सर्विस दे पाऊँगा। अगर सर्विस ही नहीं दे पाया मैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स पोर्ट आउट हो जाएंगे मेरे का इसमें से, जियो में से, वो दूसरे किसी यूजर्स में चले जाएंगे। सेम चीज़ एयरटेल के साथ हो रहा है, इतने ज़्यादा डेटाबेस है उनका, डेटाबेस की वजह से उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको अपग्रेड करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए तो वो हमारे पास से ही लेंगे एट लास्ट। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो मैंने आपको सोल्यूशंस बताया, या एक बार आप पोस्ट पर ट्राई कर सकते हो फैमिली प्लान लेके। सेकेंड चीज़ है कि आप अगर आप घर पे वर्क फ्रॉम होम करते हो तो ब्रॉडबैंड रिचार्ज कीजिए, तो ब्रॉडबैंड पे आपको बेटर कंसिस्टेंसी स्पीड मिलेगी और आपको इसमें बेटर फैसिलिटी मिलेगी। मुझे तो ये भी सुनने में आया मार्केट में कि जो उसका एग्जिस्टिंग प्लान है 395 रुपीज़ का, जिसमें वो 84 डेज़ का वैलिडिटी देते हैं दोनों जियो और एयरटेल, तो कई लोग हैं जिसको उसको मल्टीपल टाइम्स रिचार्ज कर रहे हैं, 4 बार 5 बार 10 बार। अब ये भी कंसिडर कर सकते हो। अभी मुझे नहीं पता कि वो 395 जो उसका प्लान है उसको वो इंक्रीज़ करके कितना करेंगे, पर 395 के प्लान में आपको कॉलिंग सर्विस अच्छी मिलती है। तो अगर आप घर पे वर्क फ्रॉम होम करते हो, घर पे आपके पास ब्रॉडबैंड है, आपको इतना डेटा की ज़रूरत नहीं है, तो आप डेफिनेटली 395 के प्लान को रिचार्ज कर सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा फ्यूचर रिचार्ज ही कर दीजिए, ताकि आपका जो एग्जिस्टिंग प्राइस में आपको फ्यूचर में भी आप वही सर्विस इनेबल कर सको, वही सर्विस आप यूज़ कर सको। सो मेरे हिसाब से ये जो मैंने आपको सोल्यूशंस बताया वो स्टेबल होने चाहिए। और अगर कुछ अपडेट मुझे मिलता है तो मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूंगा। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।